हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉइन्स के बारे में। स्पेशली पहले हम बात करेंगे वेलास के बारे में। वेलास काफी टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन द सेंस अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर रिलेटिवली देखा जाए तो अनमार्शल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वायोट इज गोइंग वेरी वेल, लेकिन वेलास ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इवन जो हैवी एलोकेशन वाले जो दो अदर कॉइन थे, अनमार्शल के बाद जो पोल का ब्रिज है उसने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया है, एंड उसका जो पंप अभी आना बाकी है, बट वेलास ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सो आई एम एडवाइजिंग यू कि आप वेलास में से 50% अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल के दूसरे कॉइन में अलॉट कर सकते हो, ठीक है ना। 50% तक आप वेलास सेल आउट कर सकते हो, बिकॉज अब इसमें हैवी एलोकेशन की जगह एलोकेशन कम कर रहे हैं हम। एंड द रीजन फॉर दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। मैं रीजन आपको 2 बार रिपीट करके बता रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। रीजन ये नहीं है कि वेलास बेकार कॉइन है, रीजन ये बिल्कुल नहीं है कि वेलास में कोई कमी आ गई है। रीजन सिर्फ इतना है कि शॉर्ट टर्म में, यानी अगर देखा जाए कुछ महीने में हम इसे फर्दर ग्रो होते नहीं देख रहे हैं, इन द सेंस पंप नहीं इसमें एक्सपेक्टेड है। तो वो पैसा आपका जो वहां पे मेजर अमाउंट स्टक है वो आप कहीं और ग्रो कर सकते हो, और बाद में चाहो तो उसमें रीअलोकेट कर सकते हो। दैट्स द ओनली रीजन। एंड इट डजंट मीन के वेलास में पोटेंशियल नहीं है, इट डजंट मीन के लॉन्ग टर्म में वेलास परफॉर्म नहीं करेगा, इट विल नॉट कम आउट ऑफ द सिचुएशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेलास स्टिल वन ऑफ द बेस्ट लेयर वन ब्लॉकचेन्स में से एक है, एंड हाल फिलहाल में जो उसको सेटबैक कई मिले हैं, उनके रिगार्डिंग थोड़ा सा ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, ठीक है। अब आप अलॉट कहाँ पे करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्यों वहां पे अलॉट करना है, उसका रीजन भी आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 जो कॉमन डाउट आपके आ सकते हैं उनको मैं यहाँ पे आपको एड्रेस कर दे रहा हूँ। पहला डाउट होगा, जिन लोगों ने स्टेक कर दिया वेलास के वॉलेट में, वो लोग क्या करें। आपको डेफिनेटली अनस्टेक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसके बाद वेट करो जब आपका अनस्टेक हो जाए, उसके बाद आप सेल आउट कर सकते हो। और अगर आपने थोड़ा अमाउंट स्टेक किया है, पूरा नहीं किया है, तो जो आपका अनस्टेक पड़ा है यानी ओपन पड़ा है उसको सेल आउट कर दो, और स्टेक वाले को आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, जो अगर फॉल हो रहा है 50% उसमें। तो दूसरा जो कॉमन आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि आपके पास, ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डिजाइन किया है, आपको शॉर्ट टर्म की टेंशन नहीं है, यू कैन होल्ड इट। अगर मतलब आगे चल के अगर इसमें एक्सपेक्टेड है तो आपको कोई टेंशन नहीं, तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हो, दैट इज टोटली फाइन। ऐसा नहीं है कि वेलास आके परफॉर्म नहीं करेगा, इट विल परफॉर्म वेरी वेल, बट एज ऑफ नाउ इन शॉर्ट टर्म इट विल नॉट परफॉर्म एटलीस्ट फॉर ए क्वार्टर। तो उसमें अगर आप आपके पोर्टफोलियो का ये मतलब छोटा सा हिस्सा है, और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही डिजाइन किया आपने अपना पोर्टफोलियो, तो आप होल्ड भी रख सकते हो, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। तीसरा जो कॉमन डाउट आपके माइंड में आ सकता है रीअलोकेशन के रिगार्डिंग, क्या ऐसा हो सकता है कि बाद में चल के मान लो जो अभी मैं कॉइन बता रहा हूँ कि जिनमें आप अलोकेट करके ग्रो कर सकते हो, वहां से प्रॉफिट बुक करने के बाद इफ यू माइट कंसिडर लाइक केस में रीअलोकेट कर दें, बिल्कुल कर सकते हो, उसके बाद कर सकते हो। फिर आप अगर माइंड में रखना लॉन्ग टर्म अप्रोच ही, तो उसमें आप बाद में रीअलोकेट भी कर सकते हो। एंड रीजन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रीजन ये बिल्कुल नहीं है कि वेलास बेकार कॉइन है, रीजन ये बिल्कुल नहीं है कि वेलास में कोई कमी आ गई है। रीजन सिर्फ इतना है, ऑन द मार्केटिंग फ्रंट इट इज लैकिंग, एंड जो नए डेवलपमेंट में जो मतलब थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो गया है, उसकी वजह से वहां पे फंड ग्रो नहीं करेगा काफी टाइम तक। वो आप दूसरी जगह अलॉट करके ग्रो कर सकते हो, दैट्स द ओनली रीजन, ताकि आपके माइंड को डाउट ना हो। नाउ द थिंग इज, कहाँ अलॉट कर सकते हो, ठीक है। प्रेफर्ड डेस्टिनेशन विल बी गेमर्स, और इसमें आप हैवी एलोकेशन भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड मैं आपको रीजन बता रहा हूँ क्यों। गेमर्स ने रिसेंटली हिंट दे दी थी, ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी थी, आपने रिसेंटली इसमें पंप भी देखा था। एकदम से एक दिन में ही 50 से 60% पंप किया था, बिकॉज द मोस्ट अवेटेड फीचर जो इसका है वो अब आने वाला है, दैट इज सैम, सोशल एग्रीगेटेड मार्केट प्लेस। अब ये इतना अवेटेड क्यों है, और इसकी इसमें ऐसा क्या है कि इसकी वजह से इतना ज्यादा इसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब अगर आपको एक शॉर्ट लाइन में बोलना चाहूं तो ऐसा समझ लो, इससे बेहतर समय गेमर्स को बाई करने का हो नहीं सकता। एंड रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल एग्रीगेटर मार्केट प्लेस क्या है इसका, इसके पार्टनर्स हैं 90 से ज्यादा, जो मतलब एक अमेजिंग लिस्ट है, यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट, एंड आपको सारे पार्टनर्स की लिस्ट मिल जाएगी। उन पार्टनर्स में जो मतलब जिसका इंटीग्रेशन, अब जब ये सेम आ जाएगा, उसके बाद वो पार्टनर्स अपने जो भी मतलब जो भी इनके फीचर्स है, फॉर एग्जांपल दे कैन ड्रॉप देयर एनएफटी, दे कैन द कम्युनिटी कैन क्रिएट द ग्रुप्स, वहां पे जो जैसे जो 80-90 गेम्स हैं, उनकी जो कम्युनिटीज है वो इस पे बनेंगी। कम्युनिटीज बनेंगी तो उसमें एक मॉडल है शेयर टू अर्न मॉडल, और शेयर टू अर्न मॉडल में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें एलएफजी टोकन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक यूज केस डेवलप हुआ। दूसरा यूज केस क्या मेजर डेवलप होगा कि इतने जो पार्टनर्स हैं उनके अराउंड जो कम्युनिटीज है, वो जो भी एक्टिविटी गेमर्स पे करेंगे, यानी इसके जो एनएफटी मार्केट प्लेस पे,
उसमें अगर नॉर्मल पे करेंगे देन इट इज फाइन, अगर वो एलएफजी से फी पे करेंगे तो उनको स्ट्रेट 50% डिस्काउंट है एंड नोबडी वांट्स टू पे ट्वाइस द प्राइस, है ना, डबल कोई नहीं पे करना चाहेगा। तो इससे एलएफजी की अनदर डिमांड डेवलप होगी। एंड नॉट ओनली दैट, जितनी भी मतलब जो एलएफजी है जितना भी फीस के फॉर्म में कलेक्ट होगा उसका 50% पोर्शन वो बर्न कर देंगे मंथली बेसिस पे, यानी अनदर प्राइस स्कार्सिटी भी क्रिएट होगी। एंड यू कैन इमेजिन ये 90 मतलब ऐसा ऐसा समझ लो 90 सिर्फ पार्टनर नहीं है, 90 कम्युनिटीज की तरह देखो इनको कि 90 कम्युनिटीज हैं जो इस पे फर्दर पार्टिसिपेट करेंगी। सो इससे बेहतर आपको टाइम मिलेगा नहीं। मार्च में ये सेम का जो मेन नेट है यानी अल्फा वर्जन आ रहा है और उसके बाद फुल फ्लेज में ये जो पर्टिकुलर इसकी प्रोडक्ट है वो चालू हो जाएगा और उसके बाद ट्रू पोटेंशियल देखने को मिलेगा गेमर्स का। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम 2 to 3x फ्रॉम हियर इन मार्च इटसेल्फ। सो आप खुद की रिसर्च भी करना, इफ यू फाइंड इट वर्दी आप इसमें इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हो। दूसरा रहेगा आपका ऑप्शन पोल कवरेज, यानी आप 50% गेमर्स में अलॉट कर सकते हो, 50% पोल कवरेज में अपना लोकेशन बढ़ा सकते हो। पोल कवरेज में क्यों अलॉट करने के लिए बोल रहा हूं मैं, बिकॉज ऑलरेडी ये टॉप 20 की कौन का लिस्ट का तो पार्ट है ही है, आपको पता होगा ये ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखे तो यू कैन चेक आउट द वीडियो। उसमें इसमें जो मेजर 3 अपडेट है, पहले तो इन्होंने हिंट दी थी कि एआई के रिलेटेड अपडेट आ रही है। दूसरी हिंट इन्होंने दे दी है ऑलरेडी, मार्च में इनका मेननेट आ रहा है, यानी डिसेंट्रलाइज P2P एक्सचेंज का मेननेट आ रहा है और ये भी काफी रिवॉल्यूशनरी रहेगा। रिसेंटली उन्होंने इसके बारे में कुछ फर्दर जानकारी दी है। पहले तो आप एक चीज देखो, एंकर इनका पार्टनर है एंड एंकर की पार्टनरशिप हुई है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। उस दिन वो काफी ज्यादा उछला भी था, आपने देखा होगा, दस वेरी रिसेंट सिनेरियो जब हमने देखा था कि एंकर की इसके साथ पार्टनरशिप हुई है। पोल कवरेज ने एक चीज और अनाउंस की थी, पहले तो अभी इसका टेस्ट नेट तो लाइव है ही है, वो बस चेक कर रहे हैं। एंड उसके बाद इन्होंने मोर करेंसीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पहले 3 से 4 से स्टार्ट किया था, नाउ दे आर सपोर्टिंग 50 मोर फियाट करेंसीज। कैन यू इमेजिन लाइक एक डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि आए दिन कभी होता है कि बैंक सपोर्ट करना बंद कर देती है, आए दिन कभी दिक्कत आती है कि कोई सेंट्रल एक्सचेंज है उस पर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है एंड कहीं P2P में बहुत सारे मतलब जो सेंट्रलाइज वाले जो केस में हमने इश्यूज काफी ज्यादा ऑलरेडी देखे हैं कि ये इश्यूज क्रिएट होते हैं। टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया में हमें कितनी डिफिकल्टी होती है पैसा वहां पहुंचाने में, स्पेशली चलो ठीक है इफ यू आर लाइक कंफर्टेबल डूइंग P2P यू आर डूइंग इट, बट वी आर डूइंग इट इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। अगर उसका एक डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन अवेलेबल है, यू कांट इवन इमेजिन कि किस तरीके से एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है क्रिप्टो में वो इजी हो जाएगा इसकी वजह से। दिस पर्टिकुलर फीचर इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग इन नियर फ्यूचर और इसको काफी ज्यादा इसका एडवांटेज मिलेगा और अभी मेनली ऐसी फीचर पे वर्क कर रहा है। आफ्टर दैट तीसरी जो इसका मेजर अपडेट है, इन्होंने आईडीओ के रिलेटेड अनाउंसमेंट कर दी थी कि आईडीओ जो उनका प्लेटफॉर्म है लॉन्च पैड दैट इज नाउ ओपन। जो भी आईडीओ के लिए अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं, दे रिव्यू इट एंड उसके बाद इस पर आईडीओज भी आने लगेंगे। एंड यू नो दैट इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन आईडीओ यू नीड टू हैव दैट पोल कवरेज टोकन। तीन मेजर अपडेट इसमें है। We are expecting minimum 2 to 3x from this token also in March month itself. So these are the preferred destination। एक पे आपके पास पोल कवरेज है ऑप्शन 50% इसमें अलॉट कर सकते हो। एक जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन आपके पास गेमर्स है इसमें आप अलॉट कर सकते हो। एंड एक चीज और यहाँ पे कॉमन डाउट आपके पास मतलब माइंड में आ सकता है, किसका मेननेट पहले आएगा, ठीक है ना। काफी ज्यादा यूजर्स ने मेरे को पहले पूछा भी है। नोबडी कैन से इट बिकॉज आई कैन नॉट इवन कमेंट ऑन दैट बिकॉज दोनों ने सिर्फ हिंट दिया कि मार्च में ही आ रहा है, ये अनाउंसमेंट कर दिया कि मार्च में ही आ रहा है। बट किसका पहले आएगा आई कैन नॉट से इट बिकॉज दोनों ने डेट फाइनलाइज नहीं की है, तो इसीलिए आपको दोनों में 50-50% करना चाहिए। अगर किसी एक का पहले आ जाए उसमें रैली आ जाए उससे अगर प्रॉफिट बुक करो सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ अनदर मतलब यानी सेकंड कॉइन का भी ले सकते हो अगर उसमें उसके मेननेट आने में थोड़ा सा टाइम होगा तो। अगर मतलब साइमल्टेनियसली बहुत शॉर्ट टाइम में ही आ जाते हैं यानी एक ही वीक में दोनों आ जाते हैं तो ठीक है, आपका 50% एक में 50% दूसरे में, सो यू वोंट मिस एनी रैली। आप दोनों में से किसी को मिस नहीं करोगे। क्या इतना ही पोटेंशियल है 2 to 3x का, ये भी आपके माइंड में डाउट आ सकता है। इट हैज लाइक मच मोर पोटेंशियल, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, बट दैट इज द मिनिमम सिनेरियो दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। एंड इफ यू वांट टू allocate into another coin you are free to do that, do your own research as well and आप वहां भी अलॉट कर सकते हो। रिमेंबर वेलास बेकार नहीं हुआ इन द सेंस उसमें टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली द प्रॉब्लम है दैट इज रिसेंट सिनेरियो में इट हैज सफर्ड सेवरल सेटबैक्स। इसकी वजह से शॉर्ट टाइम में नियरली एक क्वार्टर में इसको हम फर्दर अच्छा खासा ग्रो होते हुए नहीं देख रहे, तो इस वजह से आपको फंड वहां पे जो हैवी एलोकेटेड है उसको रिड्यूस करके दूसरी जगह ग्रो कर लेना चाहिए रादर देन
लेटिंग इट जस्ट सिट लाइक दिस, बिकॉज अगर वैसे ही पड़ा रहेगा वहां पे तो उससे बेटर आपका कहीं और ग्रो कर जाएगा, आप वहां से प्रॉफिट बुक करोगे, आइदर फ्रॉम गेमर्स, आइदर फ्रॉम पोल कवरेज। उसके बाद आप चाहो तो वहां पे अलॉट कर सकते हो, रीअलोकेशन कर सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।